नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फंक्शन। वो गिवन है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 फॉर एक्स इक्वल टू 0 दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, ये आपके पास f ऑफ 0 के बराबर है बिकॉज ये हमारे पास कंटिन्यूटी की कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे f ऑफ 0 आपके पास आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ kx अपॉन x साइन ऑफ x। अब यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये फॉर्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x 1 के बराबर है। ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। अब 1 माइनस कॉस के एक्स, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, जितना एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एंगल के एक्स है तो इसका हाफ जो है के एक्स बाई 2 होगा। तो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टू साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे भी यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब यहाँ से इस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स अपॉन 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे की टर्म भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर हमने जो एंगल यहाँ है वो यहाँ पर बनाना है। तो अगर हम के एक्स बाई 2 का स्क्वायर करें तो वो होगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब है न्यूमरेटर की टर्म में इस एक्स स्क्वायर को हम के स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ के एक्स बाई 2 अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहां से के स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड किया, और नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x होगा। अब इसको हम जो के स्क्वायर बाई 4 है इसको लिमिट से बाहर निकाल देंगे। 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा साइन ऑफ के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x। अब यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x 1 के बराबर है। जो एंगल यहाँ पर है सेम यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2। अब यहाँ पर जो एंगल है वो दोनों में सेम है, तो इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी। नीचे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से 2 के स्क्वायर बाई 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2 1 स्क्वायर अपॉन 1, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से f0 की वैल्यू 1/2 है। अब ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx आपके पास f0 के बराबर है। अब इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास आई है इस लिमिट की के स्क्वायर अपॉन 2, और f0 की वैल्यू आपके पास आई है 1/2, तो यहां से ये दोनों कैंसल, के स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यहां से k की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 आएगी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन इज गिवन टू बी k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 and x is equal to pi by 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। सो दैट मीन्स f of
pi by 2 that is equal to 3. Now function is continuous at x is equal to pi by 2. Therefore limit x approaches to pi by 2 fx जो है वो f of pi by 2 के बराबर है। अब यहाँ पर लिमिट x approaches to pi by 2 fx जो है वो है k cos x upon pi minus 2 x के बराबर है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे k cos x upon pi minus 2x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सम्स में जहां पर भी हमारे पास लिमिट अदर देन 0 होती है तो वहां पर हम h मेथड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर लिमिट 0 नहीं है, यहाँ पर लिमिट दी है x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, तो यहाँ पर हम h मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h। यहाँ पर हम पाई बाय 2 माइनस h करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। तो यहाँ पर हम जब x को पाई बाय 2 प्लस h पुट करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहाँ आ जाएगा k cos ऑफ x को हमने पुट किया पाई ओवर 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस h। अब यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा ये आपके पास होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा ये आपके पास माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर cos पाई बाई 2 प्लस h इसको हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के माइनस ऑफ साइन h। और यहाँ नीचे की टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। इसकी ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस 2h। अब पाई दोनों तरफ से कैंसल, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस ऑफ 2h, ये कैंसल हो गया। तो यहाँ से k बाई 2 को हम बाहर ले जाएंगे, कांस्टेंट है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h। अब हमें फॉर्मूला पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर है। तो इसका मतलब इस टर्म की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा k बाई 2 इंटू 1। सो ये k बाई 2 बन जाएगी इसकी लिमिट। अब यहाँ से बिकॉज ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 fx जो है वो f ऑफ पाई बाई 2 है। f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3 के बराबर है और इस लिमिट को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू k बाई 2 के बराबर है। सो k बाई 2 इक्वल टू 3, यहाँ से k की वैल्यू 6, ये आंसर है। हमारा क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 when x is not equal to 2 and k when x equal to 2 that is continuous at x is equal to 2। अब हमारे पास यहाँ गिवन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx वो आपके पास होगा f ऑफ 2 के बराबर। तो यहाँ से जब हम x इक्वल टू 2 है तो जब हम x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा k के बराबर। अब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे when x is not equal to 2 that means h approaches to 2। तो यहाँ से आएगा लिमिट x approaches to 2 fx। इसको हम यहाँ पर fx आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। अब हम इस सम को रेशनलाइज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, और इसको हम रेशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4। अब यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4।
अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4। अब यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4। 5x माइनस 4x ये आपके पास आ जाएगा x 2 माइनस 4 माइनस अपॉन x माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4। अब x माइनस 2 दोनों तरफ से कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4। अब x अप्रोचेस टू 2 है तो जब हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू 2 यहां पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 x की जगह पर हमने 2 पुट किया प्लस 4 इंटू x की जगह पर यहाँ पे भी 2 पुट किया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12, तो ये सिंपलीफाई करके बनेगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 12। नाउ हमारे पास ये हमने स्टार्टिंग में बिकॉज फंक्शन गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx जो है वो f ऑफ 2 के बराबर है। अब f ऑफ 2 जो है वो k के बराबर है और लिमिट x अप्रोचेस टू fx इसको हमने सिंपलीफाई किया, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 12 के बराबर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फंक्शन fx इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx ओवर x when x is not equal to 0 and k when x equal to 0 that is continuous at x is equal to 0 find k। अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर ये कंडीशन लगेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू k के बराबर है, हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से f ऑफ 0 आपके पास आ जाएगा k के बराबर। अब हम इसको लिमिट को सॉल्व करेंगे। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx लेते हैं, ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे x को ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन x माइनस यहाँ पर भी इसकी अलग से लिमिट ले लेंगे log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x। अब हमने लिमिट्स में ये फॉर्मूला किया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब जो टर्म यहाँ पर है वही सेम टर्म यहाँ पर होनी चाहिए। अब इस टर्म में हम देखें तो log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन x है, इसमें यहाँ पर अगर ax है तो इस टर्म में भी ax होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस bx है तो यहाँ भी 1 bx माइनस bx होना चाहिए। तो हम फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, a जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ बाहर a से मल्टीप्लाई होगा, तो यह इस तरह से आ जाएगा a इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन, क्योंकि यहाँ पर हमने a से मल्टीप्लाई किया और नीचे यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि माइनस bx है तो हम बाहर माइनस b से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, हम माइनस b से किया और नीचे यहाँ पर इस टर्म में भी ये log ऑफ यहाँ पर आ गया माइनस bx और यहाँ पर माइनस b से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x ओवर x 1 के बराबर है। अब यहाँ पर a इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस ax ओवर x ये आपके पास 1 के बराबर होगा a इंटू 1 माइनस माइनस b इंटू यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो ये आ जाएगा a प्लस b के बराबर।
अब हमारे पास बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें हम अप्लाई करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 के बराबर है। अब यहां से f0 की वैल्यू k के बराबर है और इस लिमिट की वैल्यू a प्लस v के बराबर है। यहां से a प्लस v इक्वल टू k होगा, तो यहां से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस v के बराबर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 3 पर कंटीन्यूअस गिवन है। दैट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx, ये आपके पास f3 दैट इज गिवन। नाउ यहां पर f3 की वैल्यू जो है वो k के बराबर है। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहां पर आएगा x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। अब यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 36 को लिख देंगे 6 स्क्वायर। अब यहां पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, दैट इज a प्लस b a माइनस b। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x प्लस 3 माइनस 6 और x प्लस 3 प्लस 6, तो ये आएगा x माइनस 3 x प्लस 9। तो यहां से ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3। अब x माइनस 3 दोनों टर्म्स में कैंसिल हो गया, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ये आ जाएगा x प्लस 9। अब x की वैल्यू यहां पर हम डायरेक्ट 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 9 दैट इज 12। नाउ फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx वो f ऑफ 3 के बराबर है। अब f3 जो है वो k के बराबर है और f लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx इसकी वैल्यू 12 के बराबर है, तो यहां से k की वैल्यू 12 ये आपका आंसर।